दुनिया के इस इंतहाई अलग थलग खिते के नीचे आखिर क्या छुपा है? इस बर्फ के नीचे कुछ ऐसे राज दफन हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। एक ऐसा मकाम जहां जाकर यूं लगता है जैसे वक्त बस थम सा गया हो, जिनके बारे में दावा तो यहाँ तक है कि वो मिस्र के अजीम अहराम से भी बड़ी हो सकती हैं। आज भी वहाँ कुछ मखसूस मकामात पर जाने की बिल्कुल मुमानियत है। इस घुप अंधेरे में भी एक चमकदार नामियाती जिंदगी यानी बायोलुमिनेसेंट लाइफ मौजूद हो सकती है जो सतह की दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। आज हम एक ऐसी दस्तावेजी रिपोर्ट का तफसीली जायजा ले रहे हैं जो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं एंटार्क्टिका की। जी हाँ, वो मुंजमद बर्रे-आज़म जिसे हम अमूमन महज एक बेजान बर्फानी सहरा समझते हैं। लेकिन जरा रुकिए, ये मवाद इसे एक ऐसे पुरस्कार बॉक्स के तौर पर पेश करता है जिसे खोला जाना अभी बाकी है। दुनिया के इस इंतहाई अलग थलग खिते के नीचे आखिर क्या छुपा है? मतलब हम हमेशा से इसे एक ना खत्म होने वाली सफ़ेद चादर ही समझते आए हैं, है ना? लेकिन ये सवाल फौरन ही एक गहरा तजस्सुस बेदार कर देता है कि शायद इस बर्फ के नीचे कुछ ऐसे राज दफन हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। अब जरा इस नंबर 2 पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली हिंदसा नहीं है। ये दरअसल 2 मील मोटी ठोस बर्फ की उस तह को जाहिर करता है जो इस पूरे बर्रे आज़म पर बिछी हुई है। और याद रहे, हम एक ऐसे रकबे की बात कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से भी दुगना बड़ा है। जरा तसव्वुर करें, इतनी मोटी बर्फ की एक अजीम और शान कुदरती दीवार जिसने सदियों से न जाने किन किन राजों को बैरूनी दुनिया की नजरों से ओझल रखा हुआ है। तसव्वुर करें दुनिया की सबसे सर्द, सबसे खुश्क और इंतहाई सुनसान जगह का एक ऐसा मकाम जहां जाकर यूं लगता है जैसे वक्त बस थम सा गया हो। और इस दस्तावेजी मवाद का सबसे हैरानकुन दावा यह है कि इस बर्फानी नकाब के पीछे छुपे ये राज इतनी ताकत रखते हैं कि अगर वो सामने आ जाएं तो शायद पूरी इंसानी तारीख को ही दोबारा लिखना पड़ जाए। यहाँ अगर हम सैटेलाइट डेटा पर नजर डालें तो जो तफसीलात तेजी से सामने आ रही हैं वो वाकई परेशानकुन हैं। हम बात कर रहे हैं ज़ेरे ज़मीन थर्मल हीट सिग्नेचर्स की और हैरत अंगेज तौर पर कुछ ऐसी अजीमुल जुस्सा हिंदसी अशकाल की जिनके बारे में दावा तो यहाँ तक है कि वो मिस्र के अजीम अहराम से भी बड़ी हो सकती हैं। मेरा मतलब है बर्फ के नीचे इतनी बड़ी इमारतें, और इसी वजह से अब इस खित्ते के कुछ हिस्सों को नो फ्लाई जोन्स भी करार दिया जा चुका है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखें। ये मवाद बताता है कि 1947 के मशहूर ऑपरेशन हाई जंप के दौरान जो नाजियों की मुबैना सरगर्मियों की अफवाहें उठती थीं, उनका ताल्लुक कहीं न कहीं आज के दौर में सैटेलाइट के जरिए दरियाफ्त होने वाली किशिश सखल की बेकायदगियों से मिलता नजर आता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प कड़ी है जो माजी और हाल को जोड़ती है, और इसीलिए ये कोई इत्तफाक नहीं कि आज भी वहाँ कुछ मखसूस मकामात पर जाने की बिल्कुल मुमानियत है। झील वॉस्टोक महज कोई आम सी झील नहीं है। ये 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की तह के नीचे पिछले तकरीबन 1.5 करोड़ साल से कैद पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा है। जरा सोचें, 1.5 करोड़ साल! और हैरत की बात यह है कि इतलात के मुताबिक इस घुप अंधेरे में भी एक चमकदार नामियाती जिंदगी यानी बायोलुमिनेसेंट लाइफ मौजूद हो सकती है जो सतह की दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। इस मवाद में सनसनी तब अपने उरूज पर पहुंचती है जब रूसी साइंसदानों ने इस 1.5 करोड़ साल पुरानी डीप फ्रीज को बिलाखिर तोड़ा। सोचें, 4 किलोमीटर गहरी ड्रिलिंग, और जब वो इस पानी तक पहुंचे तो जो दरियाफ्त हुई वो वाकईतन होश उड़ा देने वाली थी, क्योंकि वहां से उन्हें ऐसे जानदार मिले जिनका वजूद साइंस के मुताबिक बज़ाहिर मुमकिन ही नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल यहीं से एक बहुत बड़ा हयातियाती इसरार जन्म लेता है। एक तरफ तो हमारा वो तमाम मालूम हयातियाती डीएनए का डेटाबेस है जिसे हम जानते और समझते हैं, और दूसरी तरफ उन नाम निहाद नामुमकिन जानदारों का डीएनए जो हैरत अंगेज तौर पर हमारी मालूमात के किसी भी खाने में फिट ही नहीं बैठता, वो सिरे से किसी चीज़ से मेल ही नहीं खाता। तो यहाँ आकर ये एक बहुत ही इश्तियाल अंगेज और गहरा सवाल पैदा होता है कि क्या हम इस गहरी बर्फ के नीचे महफूज किसी इंतहाई कदीम तहजीब के आसार देख रहे हैं, या फिर क्या ये किसी और ही दुनिया की चीज़ है जो बस किसी के जगाने के इंतज़ार में पड़ी है। सच कहूँ तो ये ख्याल ही तजस्सुस को एक नई सतह पर ले जाता है। इन हयातियाती चीज़ों के अलावा भी इस बर्फ में कई तारीख सरगोशियाँ दबे होने का दावा है, जैसे कि इंतहाई खुफिया ज़ेरे ज़मीन अड्डे या फिर ऐसे कदीम शहर जो गोया पलक झपकते ही बर्फ में जमकर रह गए। और सबसे ज़्यादा खौफनाक दावा उन मुहिमजुओं का पुरअसरार तौर पर लापता हो जाना जो इन ममनुआ इलाकों की छानबीन के लिए निकले मगर फिर कभी वापस नहीं लौटे। इन तमाम बातों में जो सबसे अहम और डरा देने वाला नुक्ता इस मवाद में पेश किया गया है वो ये है कि हर साल बर्फ थोड़ी और पिघलती जा रही है। वक्त तेजी से गुजर रहा है, बिल्कुल किसी टिक टिक करती घड़ी की तरह, और इस पिघलाव के साथ ही इस पुरस्कार पहेली की वो तहें भी खुल रही हैं जिन्हें शायद हमेशा के लिए छुपा ही रहना चाहिए था। यहाँ एक जुमला इस्तेमाल किया गया है जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। वो कहते हैं, हम सिर्फ बर्फ को नहीं देख रहे, हम एक मकबरे को देख रहे हैं, या शायद एक दरवाजे को। और सच मानिए, ये अल्फाज बजाते खुद इस पूरे खौफ और तजस्सुस को एक ही नुक्ते पर समेट कर रख देते हैं। इस सब का लब लुबाब ये दावा है कि सच्चाई अब आहिस्ता आहिस्ता सतह पर आ रही है। ये मवाद हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब ये बर्फ मुकम्मल तौर पर हट जाएगी और ये इख्तियाराती आंख पूरी तरह खुल जाएगी,
تو دنیا کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی، اور جیسا کہ ہم اس دنیا کو جانتے ہیں سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ تو آخر میں جو سوال ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ واقعی کیا ہوگا جب یہ ختمی ڈیپ فریز بالآخر پگھلنے لگے گا اور یہ پوشیدہ سچ بے نقاب ہوگا؟ انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے چھپے یہ راز ہماری اور اس دنیا کی آنے والی تاریخ کے لیے آخر کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو برف پگھلنے کے ساتھ ساتھ مزید گہرا اور خوفناک ہوتا جا رہا ہے۔